नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ IAS में। और दोस्तों, पड़ोसी गधे पाकिस्तान की पोल अब खुलने लगी है। जी हाँ दोस्तों, होता क्या है कि जो एक सत्य है ना, उस सत्य को चाहे जितना भी तुम छुपाने की प्रयास करो, आज नहीं तो कल सामने आ ही जाएगा। और जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, जी हाँ दोस्तों, बहुत बार चर्चा हो गई है, पर ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उस टाइम पे भारत ने बढ़िया तरीके से अपने हर एक अटैक को प्रॉपर वीडियो के साथ हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने रखा था। पर हुआ क्या कि जब पाकिस्तान चिंटू, जिसके पास ना खाने को पैसे है, ना राशन है, ना सही के हथियार है, ना सही का लड़ने की हिम्मत है, तो जब वो कुछ भी नहीं कर पाया तो उसने सोशल मीडिया पे हा हुल्ला मचाना शुरू कर दिया कि अरे हम तो जीत गए, हम तो जीत गए, हम तो जीत गए। और हम उस बात में मान भी रहे थे, जिस हिसाब से फेक वीडियोस, फोटो सर्कुलेट होने लग गए थे, जिसमें चाइना ने भी इसका बहुत बढ़िया साथ दिया था। हम उस समय इस बात पे कन्विंस भी होने लगे, हमारे यहाँ के लोग, कि भैया हम हार गए, क्योंकि हमारे यहाँ तो आपको मालूम ही है हर प्रकार के लोग रहते हैं और अपने ही देश के अगेंस्ट बात करने से पीछे भी नहीं हटते हैं। तो इस वजह से उस समय कुछ ऐसा नैरेटिव सेट हुआ कि भैया इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर में तो जीत गया है पाकिस्तान। और इस बात को हमारे यहाँ के कुछ महान यूट्यूबर्स ने भी फैलाना शुरू कर दिया था, बढ़िया से जानते हैं, बहुत फॉलोइंग है उनकी। बहरहाल अब धीमे धीमे जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ रही हैं, वैसे वैसे अपने आप को बड़ा दिखाने के चक्कर में इनके यहाँ के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर, क्योंकि इनके यहाँ थोड़ा बजट कम रहे ना, तो एक ही आदमी को कई कई पोस्ट दे दी जाती है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि बर्तन धोने वाला है कोई होटल के अंदर, तो उसको साथ में दे देंगे हेल्पर की भी जिम्मेदारी, है ना। तो इस तरीके से इनके यहाँ भी चलता है, ऐसे मोहसिन नकवी वाला सीन था उस तरह से। और उसके अलावा इनके प्रेसिडेंट दोनों की कुछ बड़ी स्टेटमेंट सामने आ रही हैं। आइए चर्चा करते हैं दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप देख सकते हैं दो स्टेटमेंट्स जो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो इशकदार, जो कि इनके भाई साहब फॉरेन मिनिस्टर है, उनकी स्टेटमेंट बताऊंगी। पाकिस्तान के इशकदार एडमिट करते हैं डैमेज हुआ था नूर खान बेस, एयर बेस को इंडिया के ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे। और दोस्तों आपको बता दूं, नूर खान एयर बेस के बाद ही चीजें पलटी। आपको बताऊं, जब तक के लिए इंडिया ने सऊदी, US सबको बता उतू के सारे चीजें करी थी, उस समय तक कोई इश्यू नहीं था। जब नूर खान एयर बेस पे यहाँ पे जो है डिस्ट्रक्शन किया गया है, वहां से बहुत सारी चीजें, बहुत सारे, देखिए इजिप्ट से प्लेन आया और सब कुछ जो छुपे छाप चीजें हो गई, उन सब में फिर US ट्रम्प असल में निकल के आए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी थ्योरी निकल के आई ये बेस तो US के अंडर है, ये चीजें तो US देख रहा है, और तभी से ही ट्रम्प के जो है वो बदले बदले से मिजाज भी हैं। बहरहाल अब बहुत सारी बातें उन्होंने एडमिट करी हैं कि 36 घंटे के अंदर 80 ड्रोन्स, जी हाँ दोस्तों 80 ड्रोन्स जो है भारत की तरफ से आए थे, ऐसा इशकदार ने कहा। और ये भी कहा कि उसमें से 79 ड्रोन्स तो हमने इंटरसेप्ट कर दिए थे, लेकिन एक ड्रोन ने हमारे यहाँ तहलका मचा दिया। ये है यहाँ का डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर इशकदार, इसी की स्टेटमेंट है। और कई बार इसकी स्टेटमेंट्स अपने बड़बोलेपन में बड़ी बड़ी जानी जाती हैं, जो पाकिस्तान की पोल खोल देती हैं, चाहे ये कार्टून हो और चाहे इसके यहाँ का वो फॉरेन ठीक है, कोई बात नहीं, चलो। वैसे सारे मिनिस्टर इनके आगे ऐसे ही वही हैं, क्या कह सकते हैं, बिल्कुल बेवकूफ हवा हवाई नहीं होते हैं वो। आसिफ की बात मैं कर रही थी। चलो, पहली बार पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इशकदार ने पब्लिकली इस बात को एक्नॉलेज किया है कि जो भारत की मिलिट्री स्ट्राइक रही ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे मई 2025 में, इससे डैमेज हुआ इनके इंपॉर्टेंट नूर खान एयर बेस को, जो कि रावलपिंडी के अंदर है। रावलपिंडी बढ़िया से आप जानते हो, इस्लामाबाद, रावलपिंडी सब एकदम अगल बगल वाला हिसाब किताब है। रावलपिंडी के चकलाला एरिया जो है वो उसमें है, और ये इसमें जो वहां लोग थे वो भी इंजर्ड हुए थे, जो बात सही है। दोस्तों इंजर्ड क्या हुए थे आप सोचिए, जो मरणों उपरांत जो पुरस्कार होता है, पोस्ट थर्मल जिसे कहते हैं, 136 लोगों को लगभग इन्होंने दिया है। अब आप सोचो, जब लोग मरे ही नहीं तो मरने के बाद के अवार्ड किसको बांट रहे हो तुम, है ना। तो कुछ ना कुछ तो छुपाए रहे थे। तो एक मेजर शिफ्ट है जो पुराने टाइम पे मना करे पड़े थे ना, कि अरे पाकिस्तान ने तो कुछ नहीं, कुछ का तो कुछ नहीं हारा, हमने तो कुछ भी नहीं हारा और सब इंडिया का चला गया है। और जब ये जो है आसिफ क्या बोला था इनके यहाँ का कि अरे अरे सब सोशल मीडिया पे देखो, सब कुछ दिख तो रहा है, सब कुछ कैसे हमने हरा दिया। इनके यहाँ के क्रिकेटर बड़े उछल कूद के बोलने लग गए थे, क्योंकि ये सब एक नंबर के झूठे हैं। हमारे यहाँ
हम पहली चीज तो अपने पीआर में बहुत पीछे रह जाते हैं, अपने नैरेटिव में बहुत पीछे रह जाते हैं, प्लस हमारे यहाँ के लोग भी बहुत गद्दारी कर देते हैं जो अपने देश के खिलाफ चले जाते हैं। उस समय वो काउंटर और बहुत लॉजिकल चीजें ऐसी बताने लग जाएंगे जो कहीं से फिट नहीं बैठेंगी चीजों में, आपके देश से ऊपर चीजें पहुंचने लग जाती हैं। तो इस वजह से वहां पे एक ऐसा नैरेटिव सेट कर दिया गया था उस टाइम पे कि भाई हमें अपने डेलीगेशंस भेजने पड़ गए थे बताने के लिए कि भैया हम जीते। एनीवेज, तो इशकदार ने कहा कि देखो साल भर तो कम से कम हो ही जाएगा, 4-5 महीने बाद, है ना। अब इन्होंने लेकिन अपनी बड़बोली बताया, इन्होंने बताया कि 36 घंटे के भीतर इंडिया ने 80 ड्रोन ऐसे भेजे पाकिस्तान की टेरिटरी में, ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे हम 79 ही वहां पे इंटरसेप्ट कर पाए, जैसे मैंने आपको बताया। और डैमेज हमारा तगड़ा वैसा ही हो गया, जो एक बचा उसी से ही अच्छा खासा हो गया, और स्ट्राइक की वजह से बहुत सारे लोग मरे, जैसे मैंने आपको बताया। और इन्होंने बताया कि भाई देखिए, अभी इंडिया ने जो ये चीज करी थी ना, यही ही बहुत बड़ी दिक्कत हो गई थी, जो नूर खान एयरबेस पे ही जो अटैक कर दिया था इन्होंने, है ना। पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री लीडरशिप ने इमरजेंसी मीटिंग्स तुरंत करी थी इस चीज का रिस्पॉन्स करने के लिए। अच्छा, एक स्टेटमेंट निकल के आया इनके पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जरदारी की तरफ से भी, है ना। तो जरदारी ने भी यहाँ पे जो है वो एडवाइस करा कि भैया, मतलब ये इसने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे हमें एडवाइस करा गया था कि आप बंकर में जाके छुप जाइए। अब आपको बंकर मालूम ही है, इनको ये चीज पता चल गई थी कि इतना सीरियस माहौल है यहाँ पे कि कोई भी इंडिया बड़ा अटैक कर सकता है, और बंकर में छुपने पे चाहे कोई भी अटैक हो, चाहे न्यूक्लियर अटैक भी हो जाए, तो आदमी बच जाता है। उसके अंदर बंकर्स वगैरह बनाए जाते हैं। ऐसे आपको पता होगा कि रशिया यूक्रेन की वॉर पे भी बहुत टाइम ऐसा हुआ था शुरुआत में कि ये बात थी कि पुतिन बंकर में जा रहे हैं और न्यूक्लियर अटैक करने वाले हैं, पर बहुत सारे दिमागदार कंट्री है रशिया, उस समय नहीं न्यूक्लियर अटैक हुआ था। बट आपको यहाँ ऑपरेशन सिंदूर का तो पता ही था, कैसे कूदा, कैसे हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा के यूएस के पास गया, इसने कहा भैया हमको बचा लो भारत से, नहीं तो भारत हौंक देगा। फिर उनका पिक्चर में आना और ट्रम्प का क्रेडिट लेना और सारा कुछ रायता इतनी बार हो चुका है कि आप समझ गए। लेकिन अब आप ये देखिए कि धीमे धीमे इनके यहाँ के लोग खुद ही कह रहे हैं, बट इन्होंने बड़बोलियत में बोला कि मैंने कह दिया चाहे मैं मरना चाहूं तो मर जाऊं, कोई बात नहीं, पर हाँ मैं बंकर में नहीं छुपूंगा जाके, मैं पहले ही बता दे रहा हूं, क्योंकि भाई मेरे लिए देश पहले है, फलाना फक्कर, दुनिया भर की बड़ी बड़ी बातें बताने के चक्कर में इन्होंने इस स्टेटमेंट को बोला। अब आपको बताऊं, नूर खान बेस एक बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव पाकिस्तानी एयरफोर्स इंस्टॉलेशन है, जो इस देश के मिलिट्री हेडक्वार्टर्स और कैपिटल के पास लोकेटेड है, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पास्ट में भी पाकिस्तान ने मना किया था कि भैया कोई डैमेज नहीं हुआ है। बहुत बार आपने देखा इन्होंने क्या बोला कि इन्होंने जो है, हालांकि भारत ने सब इनका एयर डिफेंस सब खत्म कर दिया था, लेकिन इन्होंने कहा कि इन्होंने S-400 हटा हमारा खत्म कर दिया, इन्होंने दुनिया भर की चीजें कर दी, सारे एकदम दो कौड़ी ये क्लेम इन्होंने करे। लेकिन आज ये हर चीज को बता रहे हैं कि कितनी प्रिसीशन से स्ट्राइक करी थी भारत ने और पाकिस्तान की बजी थी बैंड कायदे से। तो यहाँ पे वर्ल्ड को समझना चाहिए, पर मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि भाई आप ये समझिए, वर्ल्ड में वेस्ट की मीडिया जो निकल जाए, वहां की सरकार का नैरेटिव वैसे ही पूरे उनके लॉ के हिसाब से सेट करती है पूरे वर्ल्ड के अंदर। पाकिस्तान में झूठ है तो झूठ फैलाने के लिए राजी है, लेकिन अपने देश को ऊपर रखते हैं। तो हम लोग अपने देश में हमेशा क्यों कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं, समझ में नहीं आता। इसकी वजह क्या हो सकती है, आप हमें कमेंट में बताइए, मैं जरूर जानना चाहूंगी आपका ओपिनियन। बाकी दोस्तों, अगर आप QR को स्कैन करके सिर्फ को डोनेट करके इन नंबर्स पे फॉरवर्ड करते हो रिसीट, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम विद थैंक्स लूंगी। बाकी उम्मीद कायम है, 3 दिन और बचे हैं, जरूर आप चैनल वायरल करा देंगे, मुझे पता है। और आप ज्वाइन कर सकते हो मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी, जिसमें आप घर बैठे जाड़ा गर्मी हो या बरसात किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, मात्र 99 रुपीज पर मंथ में। इसके रिगार्डिंग आप मुझसे बात करिए। व्हाट्सएप पे 9919785532 एंड टेलीग्राम पे @SIRFISSILS। बाकी सभी सोशल मीडिया के लिंक इंक्लूडिंग व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में है, तो मुझे फॉलो करने के साथ साथ मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।